अभी तक हमने देखा। मगर जैसे ही वो घर के बाहर निकल कर देखते हैं तो डॉक्टर लेवेन पूरी सोशल सर्विस की टीम को लेकर वहाँ पहुँचे होते हैं। अब आगे, जहाँ मरियम पूछती है डॉक्टर लेवेन से कि क्या वो मुझे हवालात में भेजने की सोच रहे हैं, जहाँ वो उन्हें नहीं बल्कि ज़ैनब के लिए ये सब ताम तबोड़ा लाए होते हैं। जिधर मरियम फटाक से दरवाज़ा बंद कर देती है और ज़ैनब को छुपने के लिए बोल देती है, जहाँ वो मीरा के रूम में बंद हो जाती है। जिसके बाद डॉक्टर लेवेंथ उन्हें समझाते हैं कि वो अपनी ज़िद छोड़ें और ज़ैनब को सोशल सर्विस के हवाले कर दें। जहाँ मीरा अपनी नींद से उड़ जाती है, जिस पर मीरा तमाशा करने लगती है और उसे रूम के बाहर निकाल देती है। मगर जैसे ही मरियम ज़ैनब को बाहर देखती है वो उसे किचन में ले जाती है और उसे समझाती है कि उसे परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ सब लोग मिलकर मरियम को समझाने लगते हैं कि ज़ैनब का वहाँ जाना कितना ज़रूरी है, जिस पर मरियम कहती है कि वो इसे संभाल सकती है। जहाँ डॉक्टर लेवेन कहते हैं नहीं, तुम ये नहीं कर पाओगी मरियम। जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारा घरेलू माहौल तुम्हें ये ताकत नहीं देता कि तुम कुछ कर पाओ। ये हालात मैंने खुद देखे हैं तुम्हारे वहाँ। जिधर मरियम खुद मानती है कि वो उनकी अच्छाइयों को नज़रअंदाज नहीं कर सकती, जिसके लिए वो माफ़ी भी मांगती है। मगर वो खुद रोने लगती है कि वो मेरी बेटी को ले जाएंगे। कि तभी हमें जुनैद को दिखाया जाता है, जहां वो अपने साथियों को आधा सेब ज़मीन पर फेंकने पर डांट लगाते हैं, मगर आइंदा से ऐसा करने से मना भी करते हैं। पर तब तक मरियम और ज़ैनब को पुलिस वाले ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। इस पर ज़ैनब पूछती है आखिर हम पुलिस के साथ क्यों जा रहे हैं, जहां मरियम उसे बताती है कि वो हमसे कुछ जानना चाहते हैं। जिधर पुलिस स्टेशन में आते ही उन्हें पता चलता है कि उनके पति को भी यहाँ बुलाना पड़ेगा, उसके बिना कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी। और यहाँ मिस्टर नईम को पुलिस कमिश्नर का कॉल आ जाता है, जहाँ वो उन्हें जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुँचने के लिए बोलते हैं। लेकिन अब पुलिस कमिश्नर एविडेंस दिखाने को बोलते हैं तो डॉक्टर लेवेन के पास उस समय कोई सुराग नहीं होता है, जिस पर वो उन्हें बाहर जाने के लिए बोल देते हैं। मगर जैसे ही वो बाहर आते हैं, एक पुलिस वाला मरियम से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। इधर फैज़ा अम्मी की मालिश कर रही होती है, जहाँ वो अपने और जुनैद के रिश्ते के लिए बात करने को बोलती है। जिधर उसके मामू जान की दाढ़ी कटवाने के बाद उसकी अम्मी को समझ नहीं आता कि वो कैसे इस रिश्ते के बारे में बात करे। जिधर फैज़ा जुनैद से मिलने के लिए लाइब्रेरी चली जाती है, मगर उस 2 पल की बातचीत से फैज़ा वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है। यहाँ डॉक्टर लेवेन भी अपने घर पहुंच चुके होते हैं, जहां वो मरियम में इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने किसी को इन्फॉर्म किया, जिससे कमिश्नर को एक कॉल आया और उन्हें जाने के लिए बोला, मगर मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। वहीं फैज़ा उछलते कूदते अपनी अम्मी को बुलाती है तो उन्हें देखते ही गले लगाने लगती है। जिस पर वो पूछती है बताएगी पगली बात क्या है, जहाँ वो बताती है उनको भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। जिस पर वो कहती है कि तू चिंता मत कर बेटी, मैं देख लूँगी। वहीं ज़ैनब अपनी अम्मी से बार बार ये सवाल पूछती है कि क्या वो लोग हमें पुलिस स्टेशन दोबारा ले जाएंगे, जहां जाहिर सी बात है वो अब हमें नहीं ले जाएंगे। फिर ज़ैनब जिद करने लगती है कि उसे ग्रैंडपा से मिलने जाना है, जिसे मरियम यह कहकर टाल देती है कि वो इस बारे में बाद में बात करेंगे। वहीं हांदे पूछती है कि क्या तुम शांत हो गए हो, मगर इस वक्त डॉक्टर लेवेन गुस्से में अपनी बहन से लड़ने लगते हैं। लेकिन आखिर में उन्हें गले लगाकर माफ़ी मांगते हैं और उनसे केयर टेकर प्रोवाइडिंग एजेंसी का नंबर भी मांगते हैं। इसी दौरान यहाँ रात का खाना बन चुका होता है, जहाँ जुनैद को खाना देने के लिए ज़ैनब को भेजा जाता है, जिस पर मरियम घबराई होती है। वहीं जुनैद एक फाउंटेन के पास खड़े होते हैं और वहाँ ज़ैनब की आहट सुनकर दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। जिधर वो बात करते करते अपनी अम्मी की कब्र के पास पहुँच जाते हैं और ज़ैनब दुआ करने लगती है, जिसे आरिफ चोरी छुपे देख लेते हैं। मगर जुनैद की उन पर नज़र पड़ जाती है और वो उल्टा ज़ैनब को डांटने लगते हैं, जिसे सुनकर वो झिझक कर भागने लगती है। अब यहाँ जुनैद आते हैं तेजी के साथ और अपने अंकल से कहते हैं कि कल मैं डॉक्टर से मिलने जाऊंगा। उसके बाद मरियम ज़ैनब को लेकर घर चली आती है और अपने शौहर के जूते देखकर ऊपर आके उनसे कहती है कि आप ज़ैनब को मेरे हवाले कर दो, मैं उसकी जिम्मेदारी उठाऊंगी। जिस पर नईम भड़क जाता है और कहता है कि ये शादी तो होकर रहेगी, खासकर उस शेख से, जाके बोल दो उसे तैयार होए। जिसे सुनकर मरियम एकदम से सदमे में चली जाती है और जैसे तैसे अपने आप को संभालती है। बहरहाल यहाँ हांदे और डॉक्टर लेवेन का दोस्त उन्हें एक सीक्रेट न्यूज़ बताते हैं कि वो जो 2 औरतें आती थी लेवेन के वहाँ, उसकी लड़की की शादी होने वाली है। जहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, हांदे एक जर्नलिस्ट होती है और वो उन्हें कन्विंस करता है कि वो इस न्यूज़ को कवर करे और उनकी मदद करे। जिस पर हांदे उन्हें कहती है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अब यहाँ हांदे बिरगुल को कॉल करती है, मगर बिरगुल को जैसे ही पता चलता है कि वो एक जर्नलिस्ट है और मरियम और ज़ैनब के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो एकदम से एग्रेसिव होकर मिस हांदे को डांट देती हैं और कॉल कट कर देती हैं। अब अगली सुबह डॉक्टर लेवेन बने होते हैं शेफ़, जहां उन्होंने ब्रेकफास्ट बनाया होता है जो कि जल गया होता है। जिस पर मीरा पूछती है कि आज आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गए, क्या वहां आपके पेशेंट्स नहीं हैं? जिसे डॉक्टर यह कहकर टाल देते हैं मैंने सोचा क्यों ना आज हम साथ में टाइम स्पेंड करें। जिधर जुनैद हॉस्पिटल में आए होते हैं,
जहां उन्हें मालूम पड़ता है कि डॉक्टर लेवेंथ आज छुट्टी में है। वहीं डॉक्टर के घर की घंटी बजती है, जहां सरप्राइजिंगली मरियम और जैनब आए होते हैं, जिसे देखकर डॉक्टर मन ही मन खुश हो रहे होते हैं। जहां हमें पता चलता है कि जैनब अंकल बे से मिलने आई होती है। तो वही हालातों को देखते हुए डॉक्टर मरियम से माफ़ी मांगते हैं, जिस पर मरियम भी ब्लश करती है और कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ। फिर उस वक्त मरियम अंदर आके इंतज़ार करने के लिए तैयार हो जाती है, मगर वो जैसे ही अंदर आती है तो उन्हें किचन से जलने की बदबू आती है और वो देखती हैं तो क्या देखती हैं, जला हुआ खाना। जहाँ वो डॉक्टर को टोकती है कि हम सक्रिय जगहों में अनजान के साथ नहीं जाते हैं। वहीं जैनब उस सवाल को दोबारा से करने लगती है जो अंकल बे ने उन्हें दिया होता है, जिसे देखकर मीरा बौखला जाती है, जिसे डॉक्टर वहां आकर संभाल लेते हैं और मीरा को नाश्ते के लिए नीचे जाने को बोलते हैं। जिधर मीरा मरियम को देखकर गुस्से में होती है, मगर जैसे ही उनकी कहानी सुनने लगती है तो उसका दिल पिघल जाता है और वो नाश्ता करने लगती है, जिसे देखकर डॉक्टर के चेहरे में बहुत समय बाद एक मुस्कुराहट देखने को मिलती है। अब मरियम जाने समय यह कहकर डॉक्टर को खुश कर जाती है कि अगर कोई केयर टेकर नहीं मिला तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, जहाँ हम आएंगे और काम करके चले जाएंगे। वहीं मिस हांदे न्यूज़ एजेंसी में जाके अपने बॉस को ये आइडिया सुनाती है, जहाँ थोड़ी नोक झोंक के बाद वो तैयार हो जाते हैं, जिस पर वो हाथों हाथ अपने नए प्रोजेक्ट के लिए एडवांस भी ले लेती है। और यहाँ जुनैद मियाँ डॉक्टर के सीधा घर ही पहुँच जाते हैं, जहाँ इत्तेफाक से मरियम और जैनब उन्हीं के घर पर मौजूद होते हैं। जिधर वो बताते हैं कि उनके पिताजी की तबीयत खराब रहती है, उस वजह से वो आज आ नहीं पाए। जिस पर जुनैद कहते हैं कि हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन उनके पिताजी अनजान लोगों से मिलना पसंद नहीं करते हैं। फिर उनका सहायक कहता है, जुनैद इफेंदी की दुआ कबूल करना या ना करना आपके बस की बात नहीं है। जहां जुनैद गुस्से में उसे ही झापड़ लगा देते हैं, जिसे देखते हुए डॉक्टर उन्हें शांत करने के लिए अंदर ले जाते हैं। तभी मरियम उनकी नज़रों से बचते हुए ऊपर आ जाती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ डॉक्टर जुनैद को अपने ऑफिस में ले जाते हैं और पूछते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी तुम मेरे घर आ जाओ, तुमने मुझे सच में चौंका दिया। तो अब बताओ तुम्हें गुस्सा क्यों आया? जिस पर जुनैद कहते हैं, शायद उस पल ने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। अगर वो मुझे गुस्सा नहीं दिलाता तो आप मुझसे छुटकारा पाने में कामयाब हो जाते। उसके बाद डॉक्टर जुनैद से डीप क्वेश्चन पूछने लगते हैं और उनकी सिचुएशन को देखते हुए उन्हें दवाई लिखकर भी देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैनब मरियम के पीछे पड़ जाती है कि क्या डॉक्टर लेवेंथ एक साइकाइट्रिस्ट हैं। जहां मरियम बात टालने की कोशिश करती है, जिस पर जैनब बताती है कि जुनैद का पहले से ही चिल्लाना शुरू हो गया था जब उस दिन हम शमशान में थे। जिस पर मरियम कहती है, वो तुम पर गुस्सा नहीं है, चलो हमें देर हो रही है। अब जैसे ही वो बेकरी पहुंचने वाले होते हैं, वहां मिस्टर नईम सामान निकाल रहे होते हैं, जिसे देखकर मरियम और जैनब चौकन्ना हो जाते हैं और मरियम साइड से जैनब को पहले अंदर भेज देती है और उनका ध्यान भटकाने के लिए बाहर आके उनसे बात करने लग जाती है। फिर उनके जाने के बाद उनकी सांस में सांस आती है। यहाँ जुनैद मियाँ से मिलने उनके अंकल आते हैं और आते ही उनकी और जैनब की मुलाकात के बारे में पूछते हैं, जिस पर जुनैद कहते हैं वो तो आरिफ ने बता ही दिया होगा आपको। तो मिस्टर सादी यहाँ कहते हैं, देखो बेटा, तुम्हारे बचपन के दिन तो पूरे हो गए हैं, तो इसलिए अब तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए शादी तो करनी पड़ेगी। तुम्हें अच्छा लगेगा तो एक काम करते हैं, आज रात तुम्हारी शादी करा देते हैं। जिसे सुनकर जुनैद एकदम से शॉक हो जाते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। और वहीं यहाँ फ़ेज़ा खुश हो रही होती है क्योंकि इस हफ्ते जुनैद का एक लेक्चर होता है उनकी क्लास में। तभी यहाँ सहायक आके बताती है, मिस्टर सादी ने एक संदेश भेजा है जिसमें जुनैद ने उनसे कुछ समय की मांग की है। जहाँ ये सब खुश हो जाते हैं, इन्हें लगता है कि फ़ेज़ा और उनकी शादी के लिए समय की बात कर रहे हैं। यहाँ मिस्टर सादी नईम के परिवार को बुलाने का आदेश देते हैं आरिफ को। उसके बाद वो खुद ही बेकरी में आकर पूरे परिवार को निमंत्रण देते हैं उनकी बेटी के निकाह का, जिससे मरियम बहुत शौक हो जाती है और वो घर पहुंचने के बाद चोरी छुपे जुनैद से बात करने के लिए जाने लगती है, जहां पहरेदार उन्हें रोक देता है। जिधर वो बाहर से आवाज़ लगाने लगती है, मगर जुनैद सोए होते हैं, जिसे नईम इफेंदे देख लेते हैं और वो मरियम को घर ले जाकर लड़ने लगते हैं। जहां वो एक बूढ़े आदमी की फ़ोटो दिखाने लगते हैं और कहते हैं, अगर जैनब की शादी जुनैद से नहीं हुई तो मैं इस आदमी से तो करवा के ही रहूँगा। जिस पर मरियम फूट फूट कर रोने लगती है और फिर उन्हें मजबूरी में जैनब को तैयार करना पड़ता है शादी के लिए। और वहीं जुनैद भी अपनी शादी के लिए तैयार तो नहीं थे, मगर अंकल के कहने पर वो भी मजबूरी में शादी कर रहे थे। बहरहाल यहाँ सबसे ज़्यादा खुश फ़ैज़ा होती है और यहाँ जाने से पहले जैनब अपनी माँ को गले लगाती है और उनकी जेब में कुछ डालकर गॉड ब्लेस यू मॉम बोलकर चली जाती है। अब यहाँ हवेली में सब इकट्ठा हुए होते हैं, जहाँ जुनैद आते हैं, जिसे देखकर फ़ैज़ा बहुत खुश हो जाती है, मगर जैसे ही वो जैनब को उन कपड़ों में देखती है तो उसके मुंह से वो चमक ही उतर जाती है।
उसके बाद सब शादी के लिए राजी हो जाते हैं, मगर वहाँ मरियम नहीं होती है। जहाँ उनकी मंजूरी के लिए उन्हें बुलाया जाता है, जिधर जुनैद पूछते हैं क्या उनकी माँ इस रिश्ते के लिए सहमत हैं। और यहाँ ख़त्म होता है किजिल गोन कचलार का एपिसोड 3। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।